शास्त्रों में भगवत श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आप जब गुरु के सानिध्य में बैठोगे, गुरु के आचरण को, गुरु के व्यवहार को जब देखोगे, तभी जब गुरु की शरण में बेटा बैठने लग जाओगे ना, तो अपने आप बहुत सारे ये जो सवाल लिए बैठी हो, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे, तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं, ये भी तो डर है। नहीं, बताओ, हमें ये भी तो डर है इस बात का। बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। नहीं, हम ये बताइए, हम आपसे जब बातें कर रहे हैं, आपसे जब कुछ पूछ रहे हैं, तो आपसे बता तो रहे हैं। अभी आपके हाथ में माइक है, आप पूछ लो, जो पूछना आप पूछ, हम बताने को बैठे तो हैं। इग्नोर बेटा कहाँ किया जाता है? जब आप गलत हो तो आपको बोला जाएगा कि ये रॉन्ग है, ये नहीं। अभी आप सही हो तो आपको माइक दिया, सम्मान से देखो हम आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आप अब देखो, इसके बाद भी देखो, मैं 1 घंटा समय दे रहा हूँ इस जनता को, आपको बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में आपकी सेवा कर रहा हूँ, फ्री में आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी आप शिकायत करोगी? नहीं, तो ऐसा है, जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि लाइफ का पर्पस, जीवन का पर्पस क्या है? इंसान क्यों आया है धरती पर? अच्छे काम करने। फिर क्यों इग्नोर कर देता है? बताइए, आखिर व्यासपीठ में तो यही सिखाया जाता है। हम जब से अभी आपसे हम मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, लेकिन देखिए, अब हम आपको हम गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे? बताइए। तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है, हमको बताइए। अब देखो, हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरु जी की। देखिए, नहीं, आज के समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया, बताइए। तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना, तो इसलिए तो अक्कल है, इसलिए तो कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं, तो जब गुरु के पास, देखिए, भागवत में बताया गया है कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं कबूतर। ठीक है, आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ, प्रश्न क्या है? हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए, हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु, भागवत में जिन कहा गया है कि जब गुरु दीक्षा लेना था तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानता। भगवत गीता को सब मानता, लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई, इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए, व्यास, सुनो, सारे लोग राम